डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ाएंगे ऑक्सीकारक, अपचायक और रेडॉक्स क्रियाएं। उसके बाद संक्षारण और विकृत गंधिका। तो सबसे पहले आइए हम पढ़ाते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक। ऑक्सीकारक ऑक्सीकारक को कहते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग, OXIDISING एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की परिभाषा होगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या हुआ? ऑक्सीकारक की परिभाषा हुई किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात क्या लिख सकते हैं? अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। जैसे में चलेंगे हम, आपका आएगा सूत्र 2I नेगेटिव चार्ज प्लस Cl2 is converted to 2Cl नेगेटिव चार्ज प्लस I2।
क्या है वाला 2i नेगेटिव चार्ज प्लस Cl2 is converted into 2Cl नेगेटिव चार्ज प्लस I2। अब इसमें देखिए यह यहां 2 निगेटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन जब यह ग्रहण कर लिया संख्या अलग हो जाएगी। यहां आ जाइए, यहां कोई नहीं है तो 0 मानते हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण कर लिया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन को चूंकि ऋण आवेश होता है इसलिए 0 से -2 हो रहा है, तो यह अपचयन की क्रिया कर रहा है। क्यों? क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जब अपचयन की क्रिया कर लिया तो जो पदार्थ रासायनिक क्रिया में अपचयन की क्रिया करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। तो Cl2 ऑक्सीकारक है, ठीक है। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा क्या लिखवाए बालक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना में चलेंगे तो क्या लिख सकते हैं, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2i नेगेटिव चार्ज प्लस Cl2 is converted into 2Cl नेगेटिव चार्ज प्लस I2। Cl2 का कन्वर्जन किस में हो रहा है, 2Cl नेगेटिव चार्ज में, अर्थात 0 से -2 में हो रहा है। चूंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है तो कितना इलेक्ट्रॉन यह ग्रहण किया है कि -2 हो गया है, तो 2। यहाँ का लिख देंगे प्लस 2e नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो Cl2 क्या हुआ, ऑक्सीकारक। अब आता है वाला अपचायक। अपचायक को कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। REDUCING वही कंडीशन है। क्या कह रहा है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, अब लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। और इलेक्ट्रॉन संकल्पना में जब चलेंगे तो कहेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। लिखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं।
अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, त्याग करता है, उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। जैसे 2Fe पॉजिटिव 3 चार्ज प्लस I2 is converted into 2Fe positive 2 charge plus 2I negative charge। कार्य वाला 2Fe positive 3 charge plus I2 is converted into 2Fe positive 2 charge plus I2। लिखेंगे वाला 2Fe पॉजिटिव 3 चार्ज प्लस 2I नेगेटिव चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू I। अब क्या हो रहा है इसमें 2I नेगेटिव चार्ज किसमें कन्वर्जन हो रहा है I2 में, अर्थात -2 से 0 हो रहा है। यह क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा तो क्या होगा उतना धन हो जाएगा। तो -2 और +2 कितना हो जाएगा 0। इसका कन्वर्जन किसमें हो रहा है क्या हो रहा है बालक ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है। जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, जब ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है तो इलेक्ट्रॉन का क्या किया है त्याग किया है। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल तो इसमें क्या लिखेंगे तो इस अभिक्रिया में 2I नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है 2I नेगेटिव चार्ज अपचायक है। 2I नेगेटिव चार्ज अपचायक है। ठीक है, ऑक्सीकारक का हुआ अपचायक का। तो ऑक्सीकारक की परिभाषा का लिखवाएं बालक, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं ऑक्सीकारक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना में जब हम चलेंगे तो बोलेंगे जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है
जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पदार्थ को ऑक्सीकारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2I नेगेटिव चार्ज प्लस Cl2 is converted into 2Cl नेगेटिव चार्ज प्लस I2। यह क्या किया है? 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है। जब 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन कहेंगे। अतः Cl2 क्या है? ऑक्सीकारक। अपचाय की परिभाषा होगी वाला किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन संकल्पना में जो चलेंगे तो क्या लिखेंगे? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Fe+3 चार्ज प्लस 2I नेगेटिव चार्ज इज कन्वर्टेड इनटू 2Fe+2 चार्ज प्लस I2। यहाँ क्या हो रहा है? -2, यहाँ क्या हुआ? 0। कितने इलेक्ट्रॉन का यह क्या किया है? त्याग किया है। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जब त्याग किया है तो जब 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया तो जब वही बताया इलेक्ट्रॉन का जो त्याग करता है उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण। उस प्रक्रिया को ऑक्सीकरण कहते हैं। तथा जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है उस पदार्थ को अपचायक कहते हैं। कौन इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है? 2I नेगेटिव चार्ज। अतः 2I नेगेटिव चार्ज को हम क्या कहेंगे? अपचायक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे।